औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम लोग उम्मीद खैरियत से होंगे। आज एक मुख्तसर सी बहस होगी हमारी एक टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ तमाम उन अहबाब का जो मेरे साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार भी करते हैं, और अल्लाह तबारक तआला तमाम हज़रात की, मेरी भी और मेरे साथ जुड़ी हुई तमाम हज़रात की परेशानियाँ और मेरे सुनने वाले तमाम हज़रात की परेशानियों को दूर फरमाए। दिल से दुआ है तमाम अहबाब मेरे लिए भी दुआ किया करें। शायद किसकी ज़ुबान से किसके लिए किए गए अल्फाज उसके काम आ जाएं। आज जो हमारा टॉपिक है वो भी डॉक्टर हाफिज़ ज़ुबैर अहमद साहब की एक गुफ्तगू के मुताल्लिक़ है। जैसा कि पिछले एपिसोड के अंदर हमने डॉक्टर साहब के लगाए गए फ़तवों का ज़िक्र किया था कि उन्होंने इस्तिग़ासा के मौज़ू को मुतलक़न शिर्क कहा। आगे चल के हम अइम्मा की तसरीहात भी पेश करेंगे, अइम्मा मुफ़स्सिरीन की राय भी। तो हमें आपकी राय से इख्तलाफ है, सीधी सी बात है। देवबंद की राय को हम ठीक नहीं समझते। हम ये समझते हैं कि ये मौक़िफ़ के वसीले से मांगना चाहिए, ये भी बिदअत है। उसकी वजह यह है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो खुलफ़ाए राशिदीन महदीयीन में से हैं, उनका ये तर्ज़ अमल नहीं है। जमीयत इरशाद तौहीद व सुन्नह वाले हैं कि वो तवस्सुल को नहीं मानते, और जो हयाती हैं वो तवस्सुल को मानते हैं। तो इस्तिग़ासा तो शिर्क है, वाज़े तौर पे शिर्क है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और ये कुरान की आयात, सरी आयात और वाज़े मुस्तनद तरीन रिवायात अहादीस हमने आपके सामने रख दी, इससे बचने की और बड़े बड़े जलीलुल क़द्र किस्म के उलमा की तसरीहात भी आएंगी जिनको अहले सुन्नत के अंदर एक अथेंटिसिटी हासिल है, ऐसे अइम्मा की भी। और आज जो मेरा मौज़ू है वो डॉक्टर साहब की जो गुफ्तगू देवबंद के उलमा के मुतल्लिक़ थी कि बतौर वसीला भी समझने वाले भी कौन है, वो बिदाती हैं। ये देवबंद का वो अक़ीदा जो वसीला समझते हैं गैरुल्लाह से, जो इस्तिआनत का मसला है उसको बतौर वसीला जो समझते हैं, तो वो भी बिदअत पे मबनी है। और दूसरी बात ये है कि ये जो इस्तिग़ासा के कायल हैं वो मुशरिक हैं। और इस्तिग़ासा के कायल है कौन? वो फ़कत बरेलवी हज़रात हैं, और वो भी उनमें एक तबका है जो मेजॉरिटी नहीं है, और ये जो है एक कौल बिला दलील है। यानी ये अल्फाज थे डॉक्टर साहब के। डॉक्टर साहब के लिए पहले तो अर्ज़ कर दूँ, डॉक्टर साहब ने जो पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब के और ख़ान मोहम्मद कादरी साहब के अक़वाल की बुनियाद पर बरेलवियों का अक़ीदा डिफ़ाइन किया है, शदीद नाइंसाफ़ी है। बल्कि बरेलवियों का जो अक़ीदा है वो अगर हमने डिफ़ाइनेबल यानी उनसे लेना है तो वो इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी के फ़तवा रिज़वी से लेंगे। वहाँ पर उन्होंने गैरुल्लाह के से जो इस्तिग़ासा है उसकी जो अक़ीदा बयान किया है वो अक़ीदा बरेलविया होगा, और उसी को हम बतौर बुनियाद जमात बरेलविया के मुतल्लिक़ उनके अक़ीदे को डिफ़ाइन करेंगे। दूसरे मकतब फ़िक्र देवबंदी हैं जिनके मुतल्लिक़ डॉक्टर साहब ने बिदअती होने का फतवा लगाया और कहा कि देवबंदियों में दो मौक़िफ़ हैं। एक तो इस्तिग़ासा को किसी एतबार से जायज़ नहीं समझते, और दूसरे वो हैं जो बतौर वसीला जायज़ समझते हैं, और जो वसीला जायज़ समझते हैं वो बिदअती हैं। तो ये देवबंदियों के साथ भी इन्होंने मतलब एक कहानी करवाई है। ऐसा देवबंदियों के यहाँ नहीं है। देवबंदियों के यहाँ दो मौक़िफ़ हैं। एक तो इस्तिग़ासे को बिल्कुल जायज़ समझते हैं और डायरेक्ट इस्तिग़ासे को, और दूसरे हैं वो वसीले को जायज़ समझते हैं। बल्कि शाह इस्माइल दिलवी साहब जो हैं वो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला के तहत लिखते हैं कि बदू मुर्शिद रा या भी नातिरा सिरात मुस्तकीम। उन्होंने कहा, और अपनी दीगर किताबों के अंदर भी ज़िक्र किया है, मोहम्मद के अंदर भी, कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला से मुराद के मुर्शिद कामिल और औलिया अल्लाह का वसीला है। तो वो वसीले के कायल हैं। एक ग्रोह वो है, और दूसरा ग्रोह कौन है? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर और अशरफ थानवी साहब जैसे उलमा हैं। तो वो जो है डायरेक्ट इस्तिग़ासा के भी कायल हैं, और वसीले के तो बिल इत्तिफ़ाक़ हर देवबंदी कायल है। ये आज के देवबंदी की जिक्र नहीं कर रहा, अकाबरीन देवबंद का जिक्र कर रहा हूँ। आज का देवबंदी नहीं है। आज के देवबंदी बता कुछ रहे होते हैं, दिखा कुछ रहे होते हैं, जैसे कि जनाब इलियास कोमन साहब हैं और अयूब कादरी साहब हैं, गुजरे हैं। तो इनकी किताबें आप उठा कर देखें, ये बरेलवियत के तासुब के मारे बेचारे हैं। ये कोई ना देवबंदी हैं और ना ये इनका अपना एक निज़ाम है।
देवबंदी काबरीन जो है उनकी किताबें हम आपको आज दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि औलिया अल्लाह वो टॉपिक ही अलग है, वो आगे आ रहा है हदीस की रोशनी में, हम कुरान हदीस की रोशनी में बात करेंगे कि औलिया अल्लाह को तो वो हैं जो मसनद अहमद के अंदर रवायत है बगैर ये मसनद अहमद के अंदर मसनद खुलफाए राशिदीन का जो चैप्टर है उसके अंदर जनाब ये हदीस का नंबर है 896 नंबर रवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ये सालहीन नेकुकार अबदाल ऐसे हैं उम्मत के अंदर होंगे हमेशा जिनके वसीले से अल्लाह, जिनकी बरकत वजह से अल्लाह बारिश अता करेगा और वो भी अल्लाह बरकतें अता करता है। ऐसे 40 औलिया अल्लाह होते हैं, वो फिर उनमें से एक मरता है फिर दूसरा आ जाता है। ऐसी रवायात भी हैं जो आगे हमारे मौजू के अतबार से आएंगी। आज फ़कत हमने देवबंदियों पर लगाया गया फतवे का ऑपरेशन करना है कि देवबंदियों को बिदती करार दिया गया इस मौजू के हवाले से कि वो वसीले के कायल हैं और डायरेक्ट इस्तिग़ासा वालों को मुशरिक करार दिया गया। लिहाजा देवबंदी डॉक्टर साहब के फतवे के मुताबिक मुशरिक भी हैं और कौन है और बिदती भी हैं। मौलाना तारिक जमील साहब, जनाब मुफ्ती मसूद साहब और दीगर जितने भी आज के बड़े बड़े उलमाए देवबंदी हैं, इनके अकाबिर और आज के ये अतदाल पसंद जो देवबंदी हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हो गए या तारिक जमील साहब जैसे, तो ये हज़रात फतवा बिदत होने के फतवे के अंदर भी और फतवा शिरक के अंदर भी आ चुके हैं। तो वो जो रवायात का मसला है कि रवायतों में क्या क्या है और अल्लाह तबारक तआला फ़तह नसीब करता है औलिया अल्लाह के सदक़े इनको रोज़ी देता है अल्लाह तुमको, वो जो सही बुखारी मिशकात के अंदर 5232 नंबर और बुखारी के अंदर 2896 नंबर, मिशकात के अंदर 5246 नंबर के अंदर भी है और सुनन दाऊद के अंदर 3594 नंबर के अंदर भी है। तो वो एक अलग मौजू है, वो आगे आएगा अपने वक्त के साथ। तो सबसे पहला हवाला मैं पेश करने जा रहा हूँ जिसके अंदर रद्द हो जाएगा पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब वाली दलील का भी, क्योंकि जो मैं हवाला देने जा रहा हूँ ये पीर मेर अली शाह साहब के भी मुर्शिद हैं, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह ताला। और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह थानवी साहब के मुर्शिद हैं और रशीदी जो देवबंदी हैं अब्दुल रशीद गंगोई और इनके तमाम बड़े यानी मशाइख में से हैं। और रशीद गंगोई साहब तो वो हैं जिन्होंने इमदाद और सलूक के अंदर अपने मुर्शिद की रूह को हाजिर और नाजिर मान करके कहा है कि जो रूह को हाजिर नाजिर मान के इमदाद तलब करे मुर्शिद कामिल मदद को पहुंचता है। यानी डायरेक्ट औलिया अल्लाह की रूहों से इस्तिग़ासे की कायल हैं कौन? अब्दुल रशीद गंगोई साहब इमदाद और सलूक के अंदर। और फतावा रशीदियन के अंदर यह भी कॉल किया है कि बतौर वसीला वलियों को मदद के लिए पुकारना, उनके लिए उनसे समझना ये बिल्कुल जायज़ है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बतौर वसीला उनका कॉल दिखाया भी है। रशीदिया मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह जो देवबंद के एक बड़े आलिम दीन हैं कि हज़रत गंगोही ने तारीर फरमाया। हज़रत गंगोही रहमहुल्लाह ने क्या लिखा? इस्तिआनत की 3 माना है। एक ये कि हक़ ताला से दुआ करे कि बहरमत फ़लाँ मेरा काम कर दे, ये बाइत्तिफ़ाक़ जायज़ है, ख्वा इंदल क़ब्र ख्वा दूसरी जगह, इसमें किसी को कलाम नहीं। 3 कॉल पेश किए ना डॉक्टर साहब ने, उनमें से एक ये। तो उनके मुर्शिद यानी तमाम देवबंदियों के मुर्शिद कौन? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। और पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब के मुर्शिद कौन? पीर मेर अली शाह साहब। और पीर मेर अली शाह साहब के मुर्शिद कौन? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह। तो उनका मौक़िफ़ क्या है? वो ये कहते हैं कि जब इंसान अपने जो है रूहानियत के अंदर मकाम तय करता है, अपने मुर्शिद को इतना कामिल तौर पर हाजिर और नाज़िर मान लेता है और मुर्शिद जब इस कमाल के दर्जे तक उसकी जो इश्क है और उसका जो रियाजत है वो उस कमाल में पहुंचती है कि आलम अनवर की सैर करता है और सालिक को उससे लज़्ज़त ना हासिल करना चाहता है तो उसमें मशगूल हो और उसको खुदा की कुदरत समझ करके साने की तरफ मुतवज्जे हो, फिर इंशाअल्लाह मुर्शिद की मदद से सालिक आसमान पर पहुंच जाएगा। फिर वो बुलंदियों को तय करता जाएगा। फिर क्या होगा कि आसमान की अजीब व गरीब चीज़ों का मुआयना करेगा, अंबिया औलिया फरिश्तों की रूहों से न्याज हासिल करेगा और फरिश्तों को मुख्तलिफ सूरतों में देखेगा। फिर इसी तरह उनके साथ आसमानों पे उसे जो है पुरसऊद करके
यानी अजीब अजीब चीज़ों का नज़ारा करेगा, तो मुरीद उनसे फिर लुत्फ़अंदोज़ अगर ना हो तो फिर वो इश्क और शौक़ से बढ़ता जाएगा, हत्ता कि अल्लाह की अर्श का और कुर्सी का नज़ारा करेगा। ये वली की इमदाद से होगा, फरिश्तों की इमदाद से होगा, और वो अपने फरिश्तों से और वली से अगर इमदाद चाहेगा तो वो इस मकाम को हासिल कर पाएगा। यानी शाह वलीउल्लाह और दीगर देवबंदी उलमा के काबरीन में हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कुलियात ये इमदादिया है, और इसमें जो ज़ियाउल कुलूब का उनका की रिसाला है उसमें ये कहते हैं कि अगर वली की इमदाद हो तो फिर बंदा अर्श की कुर्सियों तक के नज़ारे कर लेता है, और ऐसी वली इमदाद करते हैं मा फौकल असबाब। अब ये मुशरिक हुए कि नहीं हुए? अगर ये मुशरिक है तो इनके हाथ पे बैत करने वाले की शरई हैसियत क्या है? मुशरिक। अगर नहीं मुशरिक तो डॉक्टर साहब ने अपने इसी लेक्चर में कहा है कि बरेलवी मुशरिक हैं, इनको प्यार प्यार से तबलीग करो, आर मत दलाओ। तो मैं डॉक्टर साहब से ये भी पूछो कि क्या बरेलवी हज़रात जो जिनको मुशरिक कहा है इनके पीछे नमाज होती है? तो ये कहेंगे जो मुशरिक हैं वो नजस है। इन्ना शिरक जुल्म अज़ीम, ये शिरक जुल्म अज़ीम है, और मुशरिक के पीछे नमाज नहीं होती। उलमा देवबंद के फतवे मौजूद हैं, बल्कि बिल इजमा इस पे इत्फाक है जिसको मुशरिक माना जाए उसके पीछे नमाज नहीं होती। तो मुझे बताएं, जो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के पीछे नमाजें पढ़ते रहे हैं उनकी शरई हैसियत ज़रा बयान करें मुझे भी। है जी? ओ नहीं जी, ये मॉडर्न मौलवी आ गया। ओ भाई मॉडर्न मौलवी नहीं हूँ, सवाल उठा रहा हूँ मैं भी। तो भाई मॉडर्न किस्म के आदमी को जवाब दे रहा हूँ ना, जो ये कहता है मैं ना बरेलवी हूँ ना देवबंदी हूँ, अपना मसलक नहीं बताता। तो भाई मैं भी उसी तरीके से किसी को सपोर्ट तो नहीं कर रहा, देवबंदियों के दिफा में बात कर रहा हूँ। मुझे बताएं देवबंदियों पर फतवा शिरक आपने लगाया है और बिदअती होने का फतवा लगाया है, तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की पर भी फतवा गया कि नहीं गया? और उनके सैकड़ों उलमा जो इनके ऊपर बैत, इनके हाजिर बैत की है, और पीर मीर अली शाह साहब और पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब, उनके मुतालिक आपकी फिर शरई हैसियत क्या है ज़रा वो बता दीजिएगा। बात समझा रही नहीं आ रही? फिर या गौसुल आज़म मदद है, या अब्दुल कादिर जिलानी शिया अल्लाह के लफ्ज़ के साथ कि ये कहना कि अब्दुल कादिर जिलानी आप मेरी मदद को पहुँचो, ये कहना क्या है? ये इस्तिग़ासा है। और इस्तिग़ासे के मुताल्लिक़ क्या हुक्म है? कुलियात इमदादिया। चौथा मसला, मसला निदाए गैरुल्लाह का फैसला हफ्त मसला, ये इसका कुलियात इमदादिया में देखें चैप्टर 7 नंबर 84। वहाँ पर कहते हैं कि बतौर वसीला समझ करके, अल्लाह का मज़हर समझ करके अब्दुल कादिर जिलानी को निदा लगाना, ये क्या है? ये हरगिज़ हरगिज़ शिरक नहीं है। ये क्या है? ये जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, और इसके ऊपर दलाइल दिए हैं और बाकायदा आगे गुफ्तगू है मुकम्मल तौर पर, जिसको मैं सिर्फ टच कर रहा हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, ये नवाब सदीक हसन खान भोपालवी हैं, उनकी कैटेगरी के बुज़ुर्ग मुर्शिद अल्लामा वहीदुज़्ज़मान साहब, अब ये मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब गैर मुकल्लिदीन को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनके मनहज को लेते हैं। तो जिनके मनहज को गिनवा रहे थे वो कौन? वो जो मुमाती हैं उनके मनहज को गिनवा रहे थे। तो उनके भी इमाम हाजी नवाब वहीद ज़मान साहब जो हैं, अल्लामा वहीद ज़मान साहब, वो भी ये कहते हैं कि गैरुल्लाह से मदद अगर अल्लाह की अता समझ करके उसे मांगी जाए तो वो शिरक नहीं हो सकती है। तो जनाब किताबुल हिदाया के अंदर तो हिदायतुल महदी इसके अंदर ये वाज़ेह तौर पर है। अब यहाँ पर एक और मैं बात यहाँ पर ज़िमन सिर्फ टच करूँगा, आगे गुफ्तगू उसमें आ रही है। इन्होंने वो बुतों वाली बातें की थी, तो वो बुतों वाली बातों की मिसाल इनसे कबल इन पे जनाब शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहस्सिन देलवी फतावा अज़ीज़ी के अंदर सवाल किया गया कि ये वसीले वाला जो मामला है कि जो बंदियों के यहाँ मौक़िफ़ है और उलमा के यहाँ मौक़िफ़ है कि वसीला समझ कर गैरुल्लाह से इस्तेमाद और इस्तियानत जायज़ है, इमदाद जायज़ है, तो आप क्या कहते हैं? ये तो काम हिंदू करते हैं कि हिंदू भी तो यही कहते हैं, हम तो इनको खुदा हकीकी नहीं समझते, मजाजी खुदा समझते हैं और इनकी पूजा समझ करते हैं ताकि ये बतौर वसीला इनको समझते हैं हम अल्लाह की बरगाह में कुर्ब का। तो हिंदू भी तो ये करते हैं, तो उनके बारे में क्या हुक्म है?
तो अब्दुल अजीज मुअत्तज़िली ने कहा खबरदार कि मत कहो। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो अहले कबूर और सालहीन हैं इनसे इमदाद करना हरगिज़ बसूरत बुत परस्ती नहीं है। वो बुतों वाला माजरा और है, वो तो इबादत करते हैं, और वहाँ पर अगर वो किसी मसले में वसीला ठहरा रहे हैं तो वसीला इल्लत शिरक नहीं, बल्कि इल्लत शिरक क्या है? इबादत है, जो पूजा करते हैं वो। और उस पर उन्होंने दलाइल दी हैं बाकायदा तौर पर, कुरानी आयात पेश की हैं। तो कहते हैं कि तो साबित हुआ कि अहले कबूर से इस्तिमदाद जायज़ है। ठीक है, अहले कबूर से इस्तिमदाद जायज़ है, और वसीला समझ करके उनसे दुआ करना वो भी जायज़ है, मगर उनको खुदा समझना, उनकी इबादत करना, उनकी पूजा करना, ये इल्लत शिरक है। ये अब्दुल अजीज़ मुअत्तज़िली है। तो और या अल्लाह से ये जनाब, अब मुझे बताएं, ये वसीला समझ करके बिदती हो गए, और हाय हाय, और थानवी साहब की नशोतीब उठाइए। बाद अज़ वफ़ात वो उस्मान इब्न हुनैफ वाली जो रवायत जिसको ज़ईफ़ बोला है, पता नहीं किस बुनियाद पे उस रवायत को ज़ईफ़ बोला है, वो हदीस की रोशनी में आगे गुफ्तगू आएगी मेरी। तो उस रवायत की सनद के ऊपर तो कलाम ही नहीं किसी आलिम ने नहीं किया। अलबानी ने कहा है, और अलबानी कौन है? अलबानी कौन है? मैं तो अलबानी को जानता ही नहीं हूँ। अलबानी से तो बड़ा मौक़िफ़ मैं हूँ, मेरे साथ बात कर लें जनाब। अलबानी से ज़्यादा जनाब तहक़ीक़ किसी हदीस के बारे में मैं कर सकता हूँ। किताबें छपवा देना पैसा लगा करके, और जो है मैं अब नाम नहीं लेता, उधर से फंडिंग आती थी, वो फंडिंग का इस्तेमाल करके किताबों को ज़्यादा छपवा देना, ये कोई अलामत नहीं है किताबें ज़्यादा छपवाने की। कदियानियों ने बड़ी किताबें छपवा रखी हैं, हर टॉपिक की किताब है, हर हदीस की तशरीह और उनकी किताबें हैं। ज़्यादा किताबें छपवाने से अगर कोई हक़ और बातिल की माबैन नुक्ते इम्तियाज़ देखना होता तो पीर मीर अली शाह साहब की टोटल कोई 12 किताबें हैं, और कदियानी की कोई 100+ किताबें तो मेरी नज़र में हैं। तो आप मुझे बताएं फिर, ये कोई मयार नहीं है। किताबें लिख गया ताकि हर किताब में ताकीम आ गई, ये मयार है। आज के दौर का एक मौक़िफ़ है, मैं जूती की नोक भी नहीं रखता। एक रवायत को इब्न हजर कहता है वो सही है, अलबानी कहता है ज़ईफ़ है। ये कौन है? ये कैसे कह सकता है ये ज़ईफ़ है? तो लिहाजा वो हमारी उस्मान इब्न हुनैफ वाली बात आएगी आगे, लेकिन उन रवायात की बुनियाद पर थानवी साहब कहते हैं कि बाद अज़ वफ़ात अब औलिया अल्लाह के वसीले से दुआ करना और उनको वसीला बना करके इस्तिग़ासा करना ये जायज़ है नशोतीब के अंदर। तो मुझे ये बताइए ज़रा, ये बिदती हुई है कि नहीं हुई है? थानवी साहब तो बड़े बिदती हो गए। तो इसका मतलब है आपने तो देवबंदी बरेलवी मुशरिक हो गए, और देवबंदी चोर मुशरिक, और बाज़ार में बिदती। बरेलवी तो मुशरिक, और देवबंदी वो चोर मुशरिक, और ज़हर में बिदती। तो कायनात में तो ये आज से तो कबल देवबंदी बरेलवियों की नाम था, ये तो बाकी तो बाद के नाम है। सबसे पहले तो अहले सुन्नत थे, उसमें 2 गिरोह नज़र आए, देवबंदी बरेलवी। उसके बाद जो बाकी पैदावारें हैं, तो जो पहले थे ये तो पूरी कायनात में तो फिर सारे मुसलमान तो बिदती और मुशरिक हैं। एक तो आज हाफिज़ ज़ुबैर साहब, वो माशाअल्लाह अलैह इल्म है, और बाज़ के आज के कुछ लोग वो एक जनाब तौहीद परस्त रह गए हैं जी। तफसीर उस्मानी उठाएं, बिल्कुल शुरू में ही उन्होंने भी साफ कहा कि अल्लाह के नेक बंदों को वास्ता और मज़र खुदा समझ करके उनसे इस्तिमदाद और इस्तिआनत का मसला जो है, ये बतौर वसीला उनसे मदद लेना ये जायज़ है। ये पहले ये तफसीर उस्मानी है। ये मौलाना तारिक जमील साहब हैं, इनकी कैटेगरी के जो उलमा हैं, जो तबलीगी जमात के सरबराहान हैं। तो फ़ज़ाइल अमाल के अंदर भी इस तरह का वाक़या मौजूद है कि वो एक बुरी गुफ्तगू है कि बाद अज़ वफ़ात एक शख्स का चेहरा बिगड़ के, बाप का चेहरा बिगड़ गया, और बुरी गुफ्तगू है, मैं उससे मुख्तसर करूँगा। तो चेहरा बिगड़ गया तो उसने अल्लाह के रसूल को पुकारा है, और इसको इमाम समरकंदी रहमहुल्लाह ने भी, उनके वास्ते से भी ये वाक़या मिलता है। तो फ़ज़ाइल अमाल के अंदर मौजूद है। तो फिर मुसीबत के वक्त जब उन्होंने अल्लाह के रसूल को पुकारा, फ़ज़ाइल अमाल कहती है कि फिर अल्लाह के रसूल आए, और वो उनके वालिद जो फौत हो गए थे उनका चेहरा रोशन हो गया, और हुज़ूर बज़ारन तौर पर आए, मिसाली जिस्म के साथ आए। तो आप मुझे बताएं फिर, तो ये जो इन्होंने फरियाद के लिए पुकारा, ये मुशरिक हुई है कि नहीं हुई है?
वो एक अलग बहस है कि तारीख़ मदीनतुल इस्लाम के अंदर अल्लामा खतीब अल बगदादी रहमहुल्लाह ने जो है वो कई वक़्यात लिखी, मरूख अल करखी की कब्र पर जाना उलमा का और मशाइख का जाना, और उन वहाँ जा कर के सूरह इखलास का पढ़ना, और कहते थे कि इमाम ज़हबी भी लिखते हैं और इमाम खतीब अल बगदादी ने ये कौल किया है कि बुज़ुर्ग मशाइख जा कर के मरूख अल करखी की कब्र पर दुआएं करते थे और अल्लाह उनकी दुआएं कबूल करता था। और कहा गया है कि हज़रत मरूख की कब्र जो है वो मुजर्रब अक्सीर है, अल्लाह ताला हाजतें पूरी करता है, जिसकी भी हाजत हो वो मरूख करखी की कब्र पर आए। तो वो तो अहमा है तमाम क़याम। खतीब अल बगदादी का नाम है एक, गालिबन 463 के अंदर उनकी वफ़ात है। तो जनाब वो तो मुशरिक हो गए, फिर आप बताएं वो मुशरिक हो गए कि नहीं हो गए। और इसी तरीके से इमाम शाफ़ी और इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के बारे में वो कौल लिखते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा की शाफ़ी ने कौल किया कि मैं अबू हनीफ़ा की कब्र पर जाता हूँ, बरकत हासिल करता हूँ और उनकी कब्र पर ज़ियारत करता हूँ, और जब कोई मुश्किल पेश आती है तो मैं उनकी कब्र के वसीले से फरियाद अल्लाह की बरगाह में रखता हूँ, अल्लाह कबूल फरमाता है। तो इमाम शाफ़ी पर बिदती होने का फतवा और इस अक़ीदे की प्रमोशन करने के जुर्म में ये नहीं कि प्यार प्यार से तबलीग करो, आर नहीं दिलानी खतीब अल बगदादी भी बिदती। ओ यार खुदा का वास्ता है, पता नहीं डॉक्टर साहब को क्या हो गया। वो अब्दुल हक मोहसिन दिलवी को सब लोग अरबो अरजम के उलमा उनको कितना एहतराम से जानते हैं, ये बेहजुल असरार उनकी उठाएं। वो कहते हैं अब्दुल हक मोहसिन दिलवी कहते हैं कि 4 बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो कब्र से भी तसर्रुफ़ फरमाते हैं, वो अपनी कब्रों में जिंदा हैं और जिंदों की तरह तसर्रुफ़ फरमाते हैं। आप मुझे बताएं वो जनाब अकील मंजी की कब्र वगैरह और मरूख अल करखी की कब्र वगैरह, अब्दुल कादिर जिलानी की मुतल्लिक और वगैरह वगैरह, वो कैस अल हिरानी जो हैं आयात कैस अल हिरानी, तो उनकी 4 जो उलमा हैं बुज़ुर्ग हैं, इन वली और या अल्लाह की ये कब्रों से तसर्रुफ़ फरमाते हैं। ये अकीदा पेश करने वाला मुशरिक है, जनती है, आलिम दीन है, या वो वलीउल्लाह है या बिदती है। अगर चे बिदती और मुशरिक है तो इनकी जिन्होंने तारीफ़ें की हैं और इनको रहमहुल्लाह कहा है, उनके बारे में हुक्म शरी क्या होगा वो भी बताइएगा। अगर हुक्म शरी नहीं आएगा कि जितने अच्छे काम उन्होंने किए हैं उनकी हम दुआ करेंगे और बुरे कामों से नज़र हटा लेंगे, तो कदियानियों को फिर आप इस तरह से कह लें, बाकी लोगों को भी इस तरह से कह लें, खारजियों को भी इस तरह ये तरीका होता। वो तो नमाज रोज़े करते हैं, सारा कुछ करते हैं, वो भी मस्जिद ज़रार गिराने की क्या ज़रूरत थी। तो ये पता नहीं, मैं हैरान हूँ खुदा की कसम। शाह वलीउल्लाह को आप देखें, शाह वलीउल्लाह मोहसिन दिलवी ये हिमायत के अंदर जब गुफ्तगू करते हैं ये हज़ूर अब्दुल कादिर जिलानी के मुतल्लिक़, तो वो कहते हैं कि ये मौसूफ़ अपनी कब्र में ज़िंदा हैं और तसर्रुफ़ फरमाते हैं। तो आप मुझे बताएं, जो मौसूफ़ अपनी कब्र में ज़िंदा हैं और तसर्रुफ़ फरमाते हैं और मदद करते हैं, और उसका उस पर एक मसलक बयान किया है शाह वलीउल्लाह ने हिमायत के अंदर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो तसव्वुफ़ के ऊपर उन्होंने एक रिसाला लिखा है। इसी तरीके से शाह वलीउल्लाह की वो अल इंतिबा के अंदर जो सिलसिला सैल औलिया है, उसके अंदर वो ये नाद अली की मुतल्लिक़ उनकी वो सनादें, और वो एक लंबी बहस है, मैं तो नहीं जाना चाह रहा। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये मुशरिक है कि नहीं है। और देवबंदियों के आज के उलमा की कई उलमा की तकरीज़ें हैं एक किताब रहमत कायनात के ऊपर, रहमत कायनात के ऊपर। रहमत कायनात जो कि देवबंदियों की तरफ से ये किताब शाया हुई, इसके ऊपर अनवर शाह कश्मीरी के बेटे और मौलाना तकी उस्मानी वगैरह के तमाम की तस्वीरात उसके ऊपर मौजूद हैं। मैं उस तरफ जाने, काजी मोहम्मद ज़ैद साहब हुसैनी साहब की ये किताब है, जिनके बारे में इमाम ज़ाहिदीन और आरिफीन वगैरह का लक़ब है। तो उसके अंदर जनाब आप देखें, उसके अंदर मैं कुछ चीज़ें पेश कर देता हूँ। वो इब्न क़य्यम के हवाले से, किताब रूह के हवाले से कई रवायात लिखती हैं बाद वफ़ात कब्रों के मुतल्लिक़, अक़ायद के मुतल्लिक़। तो वो कहते हैं फ़लाँ साहबी फौत हुआ तो फ़लाँ साहबी ने खबर दी कि तुम फ़लाँ जगह जाओ, फ़लाँ जगह पे 2 दिनार पड़ी हैं वो उठा लो, और फ़लाँ ज़रा फ़लाँ के पास है, और कल फ़लाँ बंदा फौत हो जाएगा। तो सहाबा किराम के वाक़यात जो किताब रूह के अंदर इब्न क़य्यम लिखे और दीगर कुतुब रवायात के अंदर हैं, वो आगे चल के हमारी गुफ्तगू में आएंगी गुफ्तगू। तो इसके अंदर वो लिख करके कहते हैं कि ये जनाब सूफिया के मुतल्लिक़ जो अब्दुल रशीद गंगोही साहब का फतवा है वो भी,
कि वो ख्वाब में नज़र आएँ और वगैरह वगैरह, एक पूरा मैयत का बाज़ वाक़यात का इतला देना और मज़रात अहले अल्लाह से फैज़ बातनी, इसके ऊपर जनाब एक पूरा किताबुल आलियत का एक पूरा इमाम फजल राजी किताब है, किताबुल आलिया। इसके हवाले से एक पूरा लिखा है कि जब कोई इंसान कब्र पर जाता है तो ठहरता है तो कब्र वाले को उसका मालूम होता है और वगैरह वगैरह पूरा कलाम, और फिर उससे फैज़ भी मिलता है। तो मुझे ये बताएं, ये कब्रों के मुतल्लिक ऐसे अक़ायद रखने वाले के उनके बारे में आपने जो फतवे लगाए हैं कि देवबंदियों को तो वो तो बिदती हैं नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो ये सारे देवबंदियों के बेसिक अक़ायद और बेसिक नज़रियात यही हैं। आज के आप चंद एक देवबंदियों के नाम ले करके कहते हैं जी ये देवबंदियों का फ़लाँ फ़लाँ का ये अकीदा नहीं है, उनकी वेबसाइट पर ये है। ये वेबसाइट तो मैं बना के देवबंद के नाम से उस पर एक फतवा लिख दूँ तो वो हुज्जत हो जाएगा। हुज्जत वो होगा जो देवबंद के अकाबरी ने लिखा है देवबंदियों के लिए, और बरेलवियों के अकाबरी ने लिखा है। मैं अभी मेरी वेबसाइट है sunnipak.com, उसके ऊपर मैं कदियानियों की बातें अपलोड कर दूं, आप गो जी देखो ये sunni.com है वेबसाइट है और इसके ऊपर आप देखें अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ लिखा हुआ है, तो ये तो ज़्यादती नहीं है तो क्या है कि कदियानी वाला मौक़िफ़ है? ऐसा नहीं होता। वेबसाइट कोई उज्जत नहीं हुआ करती, वेबसाइट पर कोई भी कुछ भी डाल सकता है। देखिए मेरी वेबसाइट के ऊपर कदियानियों की किताबें भी हैं, शिया की भी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? कल को दिखाया देखो जी ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है कि कदियानियों की किताबें रखते हैं और उसको पढ़ने के मुतालिक उनकी राय है, तो वगैरह वगैरह। ये है मेरे सामने फ़ज़ाइल सदक़ात, जो कि तबलीगी जमात की मुसद्दक़ा किताब और उनकी हाथ में फ़ज़ाइल माल का चैप्टर, उसमें ये बात है कि एक कब्र से लोग मांगा करते थे और उनको वहाँ से नजराना मिलता था। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। इसी तरीके से या इबादुल्लाह गैसूनी का मसला, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की की वही किताब जो कुलियात इमदादिया में रिसाला है हफ्त मसला, उसके अंदर वो रिवायत लाते हैं और कहते हैं कि जो है वो शेख को मुतसरफ़ हकीकी समझे तो बिल्कुल ये फिर शिरक है, लेकिन अगर उसे मजाजी समझे और फिर उससे कहे या इबादुल्लाह गैसूनी अपने मुरीद अपने पीर को पुकारे तो वली जो है वो मुराद को पहुंचता है। तो ये जनाब मुशरिक क्यों नहीं है? वो एक अलग मसला है कि वो सहाबा किराम जो हुजूर के जिस्म से जुदा हुई चीज़ें बाल वगैरह को ले कर के उनसे शफात और उनसे शिफा और उनसे बरकत की नीयत और उनसे फ़ायदा हासिल करने की नीयत रखते थे, वो मुसलमान कैसे हुए? वो आगे चल के मेरी गुफ्तगू डॉक्टर साहब की गुफ्तगू पे आएगी। मैं फ़कत आज जो बंदियों के मौजू को टच कर रहा हूँ कि वो उनको मुशरिक कहा है, ठीक है। उस तरह तो वो सहाबा किराम का वाक़या उन्होंने पेश किया है कि वो मेरी गुफ्तगू उस पर आ चुकी है ऑलरेडी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो एक बुद्धू आया, एक शख्स आया हुज़ूर की कब्र पर और आकर कहा कि या रसूलल्लाह इस्तिस्क़िल अली उम्मती का फ़ाइन हम का हलाकू, या अल्लाह या रसूलल्लाह आप अल्लाह से दुआ फरमाएं उम्मत हलाक हो रही है। तो उस शख्स ने आगे से कहा कि उमर की तरफ जाओ। अल्लाह के रसूल ख्वाब में उन्होंने कहा कि उमर की तरफ जाओ। वो एक मेरी गुफ्तगू आ चुकी है, मैं क्या ज़िमनन सिर्फ अर्ज़ करना चाहता हूँ। तो उस रवायत को एक तो गलत पेश किया, उस रवायत में हरगिज़ ये अल्फाज नहीं है जो डॉक्टर साहब ने पेश किए हैं, बल्कि रवायत ये है कि एक शख्स आया तो उसने दुआ की इस तरीके से कि या रसूलल्लाह इस्तिस्क़िल अली उम्मती का फ़ाइन हम का हलाकू, फरियाद की मेरे या रसूलल्लाह आप कब्र से अल्लाह की बरगाह में दुआ फरमाएँ, अल्लाह बारिश दे। तो आगे से अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ मेरे ग़ुलाम, कब्र हज़ूर कब्र में तशरीफ़ फरमा। शख्स बाद में आता है और कहा कि मेरे ग़ुलाम तुम जाओ, तुम लोगों को सराब कर दिया जाएगा और तुम लोगों पर बारिश बरसा दी जाएगी। रिवायत के अल्फाज हैं। उसके बाद फिर अगला जुमला ये है कि और उमर को जाके बता दो। ये नहीं है कि उमर यार डॉक्टर साहब क्या हो गया आपको, आप तो हदीसों में तारीफ़ें करने लग गए, आप कहते हैं मिर्ज़ा साहब ने तारीफ़ें की हैं, वो काम तो आपने शुरू कर दिया है जब अपने मौक़िफ़ की बात आई है। तो कहाँ है ये रवायत में? मेरा चैलेंज है इस बात पे। उस रवायत में कहीं ये लफ्ज़ है ही नहीं कि जब उस शख्स ने दुआ की, कहा कि या रसूलल्लाह आप अल्लाह की बरगाह में बारिश की दुआ करें, तो आगे से अल्लाह के रसूल ने ख्वाब में कहा कि जाओ उमर के पास। तो ये अल्लाह के रसूल ने कहाँ कहा है? ये हदीस के अल्फाज ही नहीं है, बल्कि ये कहा है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ शख्स तुम शराब कर दिए जाओगे, तुम्हारी फरियाद पूरी कर दी जाएगी। फिर कहा कि उमर के जाके कहो कि वो परेशान ना हो।
ये हदीस के लफ्ज़ है और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर ये रवायत मौजूद है। और इसको क्या कहा कि अलबानी ने कहा है ज़ईफ़ है। मैं कहता हूँ वो पेशावरी जूती जो इस वक्त इब्न हजर के मुकाबले में अलबानी को पेश करे, उसको पहले कान पकड़ाने चाहिए, उसको अलफ बेते बढ़ानी चाहिए और पेशावरी जूती के साथ उसकी स्ट्रोल भी करनी चाहिए। ये डॉक्टर साहब के लिए अल्फाज मैं नहीं कह रहा, ये उस शख्स के लिए, हर उस शख्स के लिए कह रहा हूँ जो अलबानी और ज़ुबैर मज़ई के वालिजात पेश करता है। ठीक है। और डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें मालिकदार हैं और मालिकदार की रवायत जो है वो डाउटेबल है। बात समझाए ना, ये इल्लत पेश की। मैंने कहा कि वो शायद वो दीगर जो साल इब्न सीमान से रवायत करते हैं आमश, उनके मतलब वो बात करेंगे, तो उसकी तरफ वो नहीं आए। क्यों? वो अपने लेक्चर में आमश की तदलीस और इसके मतलब बात कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर वो ये बात करते तो उन्हीं का लेक्चर उठा कर उनके सामने रखते कि आपके असूल के तहत तो आमश की तदलीस वाली रवायत सही होती है जब वो साल इब्न सीमान से रवायत करता है। तो हालांकि वो उस तरफ नहीं गए, तो यहाँ उन्होंने इल्लत क्या बनाई इस रवायत के ज़ौफ़ की? मालिकदार को। मालिकदार के बारे में बात करता हूँ, लेकिन मालिकदार की रवायत और अलबानी की मौज़ूआत के ऊपर नहीं। इब्न कसीर कहते हैं कि ये रवायत सही है, कि सनाद सही है, रवायत सही है और इस पे अमल भी देखें आप। फिर मुसन्नफ़ इब्न शैबा के अंदर भी तखरीज करने वाले ने, तहकीम करने वाले ने इसको सही लिखा है। अब आते हैं फतह बारी की तरफ, इब्न हजर की तरफ। इब्न हजर कहते हैं कि ये जो रवायत है, इससे पहले वो कहते हैं कि इब्न अब्बास का वसीला भी लोग लेते हैं, वो भी वसीला बिल्कुल जा बजा है। फिर बाद में इस पे आती हैं, वो कहती हैं कि वरवी इब्न अबी शैबा बेअसनाद सही मिन रवायती इब्न साल इब्न सीमान अन मालिकदारी वकाना खाजिन उमरा, कि ये जो मालिकदारी है ये कौन है? ये उमर के खास वज़ीर ख़ज़ाना थे। काल असहाबुन्नास से, कि उन्होंने कहा कि असहाबुन्नास कहा तो फ़ी ज़मन उमर फ़जार रजुल इला क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह इस्तिस्क़िल अली उम्मतिक फ़इन्नहुम क़द हलकू। फिर वो फ़ातिया रिजालो फ़ी मनामे, तो वो एक पूरी आगे गुफ्तगू है। तो इब्न हजर कहते हैं ये रवायत सही है। और मालिकदार जो है, ये शख्स कौन है? मालिकदार ये कौन है? ये उन्हें उमर का ख़ाज़न था। तो ये बात सुने, अब इब्न हजर से ज़्यादा मुहक़्क़िक़ कोई कायनात में पैदा ही नहीं हुआ है। और रवायत के मौजू पर, रिजाल के मौजू पर इब्न हजर से ज़्यादा ना किसी ने काम किया है, ना कोई माई का लाल शक्ल उठा के मेरे सामने बैठ के मुझे कहेगा कि रिज़वी साहब मैं ये कहता हूँ इब्न हजर की बात बाद में है और ये ठीक पहले है। ठीक है, ये इब्न हजर, और इब्न हजर ने यहाँ बात रोकी नहीं है। इब्न हजर कहता है, इब्न हजर की तहकीक है, वो कहते हैं वो शख्स जिसने वो ख्वाब देखा है और हज़ूर कब्र पे जा कर के कहा है, वो साहबी रसूल वह बिलाल इब्न हारिस अल-मुज़नी अहदुल सहाबा, ये सहाबा का दौर है, साहबी हैं वो। तो साहबी जब ये अमल करे तो उसके लिए शिरक नहीं हुआ? कब्रों पे जा कर के बाद विसाल वो नबी हो या गैर नबी हो, शिरक तो शिरक है। ऐसा नहीं है कि सजदा नबी को किया जाए तो शिरक नहीं होता और किसी बुत को करे तो शिरक होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। शिरक शिरक है अपनी मनोयत के साथ। तो ये जनाब इब्न हजर की तहकीक आ गई, रवायत सही है। इब्न कसीर की रवायत सही आ गई, सही है। अच्छा, मालिकदार कौन है? अच्छा, मालिकदार के मुतालिक आप देखें, मशहूर ताबी हैं, ये तबक़ात कबीर है, ये तबक़ात कबीर के अंदर पूरा चैप्टर है मालिकदार का। वो कहते हैं ये मशहूर ताबी हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के खादिम और वज़ीर ख़ज़ाना थे। और इब्न साद ने मालिकदार के मुतालिक कहा को जो है कहते हैं कि बाज़ ने इनको ताबीन में शुमार किया और बाज़ ने इनके ताबीन होने में शक किया, मगर हकीकत क्या है कि इब्न साद कहते हैं मालिकदार ताबीन में शुमार किया गया है। और फरमाया कि उमर के आज़ाद करदा ग़ुलाम भी थे और अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक से रवायत करती हैं और इनसे अबू साले सिमान ने रवायत किया है। और काना मारूफन, मजहूलन नहीं। ये कौन है? तबक़ात कबीर है, उन्होंने इसको रवायत किया मालिकदार के बारे में। ठीक है, तबक़ात इब्न साद ने आप कहते हैं। तो ये मजहूल कहाँ है भाई? तो ये सारी जो कहानी है, ये कहानी न करवाएं खुदा के लिए। यहाँ पर एक बात और मैं कर दूँ, ये जो रवायत है मालिकदार वाली, इसके मुतालिक अहमा की फ़हरिस्त है मेरे पास। मैं सिर्फ जवाहिर और मुनज़्ज़म जनाब इमाम इब्न हजर अल-हैसमी ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं
कि वो जो शख्स ख्वाब में था जिसने ये मामला किया, जो अमल करने वाला फ़ाइल था, वो हुआ रवाय अन राइल मन्नाम बलाल इब्न हारिस अल-मुज़नी सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो सहाबी हैं और पूरा इस पर कलाम किया और कहा है कि इस रिवायत पर जो है किसी का कोई नहीं है। और फिर नीचे हुक्म देते हैं, कहते हैं फ़ालिम इन्नहु यतलबु मिन्हु दुआ बिहसूल हाजाती, कि इस बात से ये वजह हो रहा है, ये अकीदा लिया जा रहा है, कहते हैं कि विसाल का मसला हो या हयात का मसला हो, अल्लाह के रसूल का हयात में रहना या विसाल में रहना, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इसमें कोई इख्तलाफ है, कि एक ही है कि आप अपनी हाजात को अल्लाह के रसूल की बरगाह में सुना सकते हैं खिताब के साथ। फिर आगे एक लंबी बहस करके कहती हैं फ़क़ुदरतु अल्लाह यतसब्बबु फ़ी हसूलिल मसाइल फ़ी बिसवालिही व शफ़ाअतिही इला रब्बिल अज़्ज़ व जल फ़इन्नहु यतवस्सलु बिही फ़ी कुल्लि खैरिन कीला, कि ये पूरी आगे उन्होंने कलाम किया है कि बरोज़िल हाज़िल आलिमो व बाद फ़ी हयातिही व बाद वफ़ातिही, यानी आगे क़यामत तक का एक गुफ्तगू है कि अल्लाह के रसूल हयात में हों या वफ़ात में हों, उनसे अपनी असूल अजात रखना और शफायत और बतौर वसीला उनको पेश करना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये कौन अल्लामा हैसमी है, रवायत भी लाते हैं, उससे दलील भी पकड़ते हैं, और ये पेट रूल है उलमा का। मैं तो तालिब इल्म हूँ यार, मैं तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं एक अर्ज़ करूँगा, ये पेट रूल है उलमा का, जिस पे उलमा का अमल हो जाए, उलमा जिस रवायत को दलील बना करके उससे इज्तिहाद करें, वो उलमा के नज़दीक रवायत सही होती है। रवायत जिस रवायत से मुज्तहिद अपना इज्तिहाद ले, वो रवायत सही समझता है, तब उससे किसी बाद मसले को अक्स करता है, ठीक है। और फिर अगर इसको मालिकदार को इशू बनाया जाए तो अलबानी के चचा जान और ज़ुबैर अहमद साहब के बुज़ुर्ग हज़रात, मैं अदब से नाम लूँगा, जनाब हाफिज़ ज़ुबैर अहमद ज़ही साहब के पास चलते हैं। वो क्या कहते हैं, मैं इनसे बड़ा अच्छा मौक़िफ़ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो है ज़ुबैर अहमद ज़ही, ये कहते हैं कि जब किसी के बारे में इख्तलाफ पाया जाए और बाज़ ने मजहूल कहा और बाज़ ने उसमें ज़िक्र किया हो सहाबा किराम में, तो मारफ़त सहाबा ले अबी नहीम अल-अस्फ़हानी के हवाले से लिख रही हैं कि इमाम अबू नहीम अल-अस्फ़हानी, उन्होंने इसको ये बात कही है कि जब किसी रावी में इख्तलाफ पाया जाए, बाज़ कहें सहाबी है, बाज़ कहें ताबी है और बाज़ कहें मजहूल है, तो जिसके सहाबी होने में इख्तलाफ हो और जर्रा मुफस्सिर साबित ना हो, तो वो हसन अल हदीस रावी होता है। तो रवायत ज़ईफ़ तो हो ही नहीं सकती किसी एतबार से भी। अब वो बात आ गई कि हसन अल हदीस रावी के मुतालिक क्या है। तो ये जनाब मैंने सर पेश कर दिया, जो बंदियों के उलमा की फहरिस्त है मेरे पास, कि जिन्होंने वसीला और इन एक बड़े बड़े फतावे भरे पड़े हैं। थानवी साहब की किताबों में बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं कि जनाब फ़लाँ वली, फ़लाँ लोग डूब रहे थे कश्ती के अंदर, तो एक शख्स ने आवाज़ दी हाजी अहमदुल्लाह महाजिर मक्की को, तो वो उनकी रूह आई और उन्होंने कश्ती को किनारे पे लगा दिया, और फ़लाँ वली को पुकारा तो उसने कश्ती किनारे पे लगा दिया, तो फ़लाँ वली को इस मुसीबत में फ़लाँ वली ने पुकारा, उसने फ़लाँ तरीके से इमदाद की। इस तरह कहानियाँ भरी पड़ी हैं। तो इसका मतलब है देवबंदी भी मुशरिक, क्योंकि देवबंदियों में दो ही अकाबरीन, देवबंदी अकाबरीन में दो ही मौक़िफ़ हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई देवबंदी इनकार करे, बिस्मिल्लाह लाइव आ जाए यूट्यूब के ऊपर। देवबंद में दो ही मौक़िफ़ हैं, एक डायरेक्ट इस्तिग़ासे के कायल हैं हाजी अहमदुल्लाह महाजिर मक्की जैसे लोग, और दूसरे वसीले के कायल हैं, और इन दोनों के कायल को माना जाए तो इन दोनों फतवे की ज़द में हैं, या तो मुशरिक हैं या बिदअती हैं। और बरेलियों तो वो तो सारे ज़रात, बरेली ज़रात तो मज़हर खुदा समझ करके, बशफ़ायती वसीला समझ करके अल्लाह के वलियों से इस्तिग़ासा करना जायज़ समझते हैं। तो वो भी बतौर वसीला, और या अल्लाह से डायरेक्ट इस्तिग़ासा डायरेक्ट करते हैं, लेकिन उनको वसीला समझ रहे होते हैं, ठीक है। यानी मजाज़न वसीला, बतौर वसीला समझ करके वो भी करते हैं। अगली गुफ्तगू फ़तावरज़ी पे आएगी, उस मौके को वजह हो जाएगा। तो जो भी आप समझे, बरेलवी मुशरिक और देवबंदी मुशरिक और बिदअती। तो अब मुसलमान कौन बचा है, डॉक्टर साहब से गुजारिश है कि वो वज़ाहत कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।